हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 8.1 है आपका त्रिकोणमिति का, जो कि ये बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10 के लिए है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, दो वीडियो लेक्चर जो है आपका बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में हम लोग बता दिए हैं, और यहाँ से आपको जो है 30 से 35 नंबर जो है एग्जाम में मार्क्स देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए जो हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे, आज का जो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि कैसे साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग आज की सेशन को देखते हैं। तो हम लोग पहले वाला लेक्चर वीडियो में देख लिए थे, यहाँ पे देखे थे कि ये P है, ये H है और ये B है ना। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला उसमें देखे थे, ये आपका एंगल जो है थीटा का काम करेगा। तो वहां पे हम लोग देखे थे साइन थीटा बराबर P बटा में क्या होता है, H होता है, और कॉस थीटा बराबर जो होता है आपको वो B बटा में H होता है, और टेन थीटा जो आपका होता है वो P बटा में B होता है, और कॉट थीटा जो आपका होता है वो B बटा में P होता है, और सेक थीटा जो आपका होता है वो होता है H बटा में B हो जाएगा, और कॉसिक थीटा जो होता है आपका H बटा में P होता है। तो ये आपने वहां पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे कि साइन, कॉस, टेन, कॉटेक, सेक और कॉसिक का ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे। और 6 क्या होता है, 6 जो आता होता है आपका त्रिकोणमिति रेशियो होता है। तो इसी का यूज करके आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू निकालना है। कैसे वैल्यू निकालिएगा, तो आ जाइए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ए बी सी जो है आपको समकोण त्रिभुज है, और लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि P जो आपका है 3 है, B जो आपका है 4 है, और H जो है आपका कितना है 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे एंगल आपका ये है, ठीक है, एंगल क्या हो गया, ये थीटा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए साइन थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा। साइन थीटा का मान आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का जो मान होगा आपका वो कितना होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू जो बताइए, इसका कितना फॉर्मूला क्या होता है, P बटा में H, P बटा में H, P बटा में क्या होता है, H होता है ना। तो P बटा में H, तो P कितना है आपका 3 है, और H आपका कितना है 5 है। उसके बाद आपको बताना है cos थीटा, cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको, B बटा में H। तो B आपके पास कितना है 4 है, और H आपके पास कितना है 5 है ना, H कितना है 5 है। उसके बाद होता है tan थीटा, tan थीटा आपको बताना है P बटा में फॉर्मूला क्या होता है B, P बटा में B है ना। तो P आपके पास कितना है 3 है, और B जो आपके पास कितना है 4 है। उसके बाद आपको बताना है cot थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला क्या है आपका B बटा में P, B बटा में P। तो B आपके पास कितना है 4 है, और P आपके पास 3 है। सेक थीटा का फॉर्मूला H बटा में B। तो H आपके पास कितना है 5 है, और B कितना है आपके पास 4 है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को देखना है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है आपके पास फॉर्मूला H बटा में P। अब H आपके पास 5 है, और P जो है आपके पास कितना है, P जो है आपके पास 3 है, P जो है आपके पास 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे, और सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे।
मान लीजिए कि आपके पास दो गो वैल्यू दिया हुआ है, दो गो वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, पाइथागोरस का यूज करके एच निकालिएगा। कभी क्या रहेगा, बी दिया हुआ रहेगा, एच दिया हुआ रहेगा, तो टी निकालना है। कभी पी दिया हुआ रहेगा, एच दिया हुआ रहेगा, तो आपको डी निकालना है। निकालने के बाद साइन, जो भी क्वेश्चन पूछे, साइन थीटा पूछे, कोस थीटा पूछे, टेन थीटा पूछे, कॉट थीटा पूछे, या सेक थीटा पूछे, या कोसेक थीटा पूछे, तो इस तरह से आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए आगे, और हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसी त्रिकोणमिति के बारे में और आगे जानते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो हम लोग क्या किए हैं, ट्रेंगल लिए हैं। एंगल चेंज कैसे होगा, है ना, जब एंगल चेंज रहेगा तो एंगल अलग अलग रहेगा, अलग 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 एंगल अलग अलग रहेगा, तब कैसे बनाइएगा। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, इसको मान लीजिए ए है, बी है, सी है। तो देखिए इस एंगल को, इस सामने वाला जो होता है, इसको बोला जाता है लंब बोलिएगा। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलेगा नहीं, और जो बचेगा, है ना, ये लंब हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एंगल आपको सी दिया हुआ है, तो इसका सामने वाला ये हो जाएगा लंब। अब कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आइए यहाँ पे समझते हैं। एक आपके पास ऐसे क्वेश्चन है, ए बी सी, ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आपसे पूछेगा, बताइए यहाँ पे कि साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए। आपसे पूछेगा साइन सी का मान कितना होगा, आपसे पूछेगा कॉस ए का मान कितना होगा, आपसे पूछेगा कॉस सी का मान कितना होगा, टेन ए का मान कितना होगा, टेन सी का मान कितना होगा, कॉट ए का मान कितना होगा, कॉट सी का मान कितना होगा, कॉट सेक ए का मान कितना होगा, सेक सी का मान कितना होगा, कौशिक ए का मान कितना होगा, और कौशिक सी का मान कितना होगा। ये आपसे ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आइए समझते हैं, एंगल ए के लिए, है ना, एंगल ए के लिए, तो इसके सामने वाला ये एंगल है, इसका सामने वाला जो हो जाएगा, ये लंब के काम करेगा, है ना। ये क्या करेगा, आपका लंब के काम करेगा। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए आपका, साइन, साइन, है ना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है पी बटा में एच होता है। तो पी तो आपका 4 हो गया, अब एच बदलता नहीं है, एच आपका क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे cos ए के बारे में देखना है ना, cos ए के बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, बी बटा में एच। अब देखिए इसका ए के सामने वाला तो ये लंब हो गया, अब ये जो बचा ये आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, ये जो हो जाएगा आधार। तो आधार कितना हो जाएगा, 3, तो 3 बट्टा हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण जो है बदलेगा नहीं, कर्ण जो है बदलेगा नहीं। टेन ए बताइए, टेन ए फॉर्मूला, टेन का जो फॉर्मूला हो जाएगा पी बटा बी, पी बटा बी हो जाएगा, पी बटा बी हो जाएगा, है ना, पी बटा बी होगा। तो बोलिए पी इसमें लंब कितना है, 4 है, ये आपका क्या है, लंब है, लंब कितना हो जाएगा, 4 है, अब ये हो जाएगा 3, आधार आपके पास 3 है। कॉट बताइए क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाता है, टेन का उल्टा, तो बी बटा में पी, तो बी आपके पास 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा,
सेक जो उल्टा होता है कौशिक का होता है, यानी कि h बटा में b, यानी कि h आपका 5 है और b आपका 3 है। और कौशिक जो होता है आपका साइन का उल्टा होता है, यानी कि h बटा में p आपका हो जाएगा 5 बटा में 4। यानी कि एंगल ए के लिए वैल्यू ए होगा, ठीक है। और एंगल सी के लिए वैल्यू क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो एंगल सी के लिए इसका सामने वाला आप जो है ये लंब के काम करेगा, क्या करेगा, लंब का काम करेगा। अब ये जो है आपका का काम करेगा, आधार का काम करेगा, आधार का काम करेगा, है ना। अब कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी क्या करेगा, बदलेगा नहीं। तो आपसे पूछ रहा है बताइए कि साइन सी का मान क्या होगा, है ना, साइन सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, पी बटा में एच, खाली वैल्यू बदलेगा। तो इसका सामने सी देखिए, यहाँ पे एंगल सी है ना, सी है, इस सी है ना, इसका सामने वाला ये लंब कहलाएगा। तो लंब कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब एच तो बदलता नहीं है, 5 हो जाएगा। अब इसका बी बटा में एच होता है फॉर्मूला में, है ना, कॉस का। तो इसका सामने वाला तो ये लंब हो गया, जो बचा वो आधार हो जाएगा। तो आधार आपका इसमें 4 हो जाएगा, आई हो जाएगा 5 हो जाएगा। tan का फॉर्मूला होता है p बटा में b। तो आपने देखा p का वैल्यू कितना है 3 है, और आधार का वैल्यू इसके लिए 4 हो गया। कॉट का इसी का उल्टा कर देंगे, b बटा में p। तो p b जो है ऊपर हो जाएगा और 3 जो है नीचे हो जाएगा। सेक क्या होता है, h बटा कौशिक का उल्टा होता है, कौशिक का, कौशिक का h बटा में b। इसका जो वैल्यू h कितना है 5 है, और 4 जो है नीचे हो जाएगा। कौशिक जो होता है साइन का होता है h बटा में p। तो आपका h जो है 5 हो जाएगा और b जो हो जाए p जो हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। तो इसमें आप रिलेट कर सकते हैं कि साइन ए में रहेगा, एंगल ए में रहेगा, ए में रहेगा तो वैल्यू क्या होगा, और सी में रहेगा तो वैल्यू क्या होगा। फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, फार्मूला वही के वही रहेगा, है ना, फार्मूला वही के वही रहेगा। फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आपको करना है, सिर्फ क्या करना है, एंगल देखना है, एंगल देखना है, एंगल के अनुसार वैल्यू खाली चेंज करना है। एंगल है ना, एंगल के अनुसार क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज करने के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एंगल के। अब बोलिएगा फार्मूला तो वही है, फार्मूला तो वही हो गया, लेकिन क्या हो गया, वैल्यू बदल गया, क्योंकि एंगल यहाँ बदल गया तो वैल्यू बदल जाएगा। एंगल बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू बदल जाएगा। तो चलिए आगे इसी चैप्टर में किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, उस टाइप का हम लोग एक एक दो दो क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहेगा कि एक ट्रायंगल आपके पास है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, ये 12 है, ये 5 है और ये 13 है, ठीक है। ये एंगल दिया है ए बी सी दे रखा है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछेगा tan ए माइनस tan सी का ज्ञात कीजिए, tan सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले आइए, है ना, साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p बटा में h हो जाएगा, प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b बटा में h हो जाएगा, h हो जाएगा। अब यहां आपसे पूछ रहा है कि साइन ए, इसका सामने वाला ये क्या कहलाएगा, लंब हो जाएगा, अभी आधार कहलाएगा, है ना। तो बताइए यहाँ पे लंब जो आपका 5 हो जाएगा, अब कर्ण जो एक कर्ण हो जाएगा, कर्ण आपका कितना हो गया 13 हो गया। अब यहाँ पे जो हो जाएगा बी बटा में एच, तो आधार आपका 12 हो गया और एच जो है आपको 13 हो गया। इसको आप लोग जोड़ते हैं तो 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये प्लस में 12 हो जाएगा। अब 12 5 कितना हो जाएगा 17, तो 17/13, यानी कि आपका क्या देखने के लिए मिल गया, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर जो मिल गया 17/13, है ना।
17/13 आपको देखने के लिए मिल गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसमें बताइए इसमें क्या करना है, तो tan a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा में b, और tan का भी फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है, p बटा में b। अब यहाँ पे ये नहीं करना है कि ये जो सेम है घट के 0 वैल्यू रखना है, यहाँ एंगल इसके सामने वाला है ना, इसके सामने वाला जो हो जाएगा a के सामने वाला लंब के काम करेगा 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस में c का इसके सामने वाला ये लंब के काम करेगा, और ये आपका हो जाएगा आधार, और 5 और 12 का जो एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 5 ये हो जाएगा 25, और हो जाएगा 144 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो आपका जो वैल्यू मिलेगा है ना, 144 में से 25 घटा दीजिए, आपको जो बचेगा 14 में से 5 जाएगा 9, ये बच गया 3 3 1 यानी माइनस में 119/60। इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये आपका टाइप 1 था, ठीक है। और कैसे कैसे एग्जाम में पूछ सकता है आपको यहाँ पे कि बताइए कि आपको यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है ना, तो आपको बताना है क्वेश्चन कि बताइए साइन ए बी सी, साइन ए बताइए और साइन सी का मान बताइए, कॉस ए बताइए और कॉस सी का मान बताइए, टेन ए बताइए और टेन सी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब बताना है, वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दो वैल्यू दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये एच निकालना है ना, ये कर्व निकालना है। तो कर्व निकालने के लिए फॉर्मूला हम बताए थे, एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब, मान लीजिए इसको फिलहाल के लिए लंब, तो लंब कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस इसको मान लीजिए आधार, तो आधार हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब जब इसको निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 4 का 16 अंडर रूट 25 हो जाएगा, 25 का जो मिलेगा आपका 5 मिलेगा, यानी कि कर्ण जो हो गया एच जो हो गया आपको 5 हो गया, है ना, ये कर्ण हो गया 5। अब आइए आपसे पूछ रहा है पहला में, फर्स्ट में कि बताइए, फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि साइन ए का मान बताइए, है ना, साइन ए का मान बताइए और साइन सी का मान बताइए। तो देखिए इसके सामने वाला जो है ये लंब के काम करेगा, अब ये आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा, और इसका ये सामने वाला ये जो है लंब के काम करेगा, लंब का काम करेगा, अब ये हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी कि एंगल के अनुसार जो है साइड बदलेगा, लंब और आधार सिर्फ बदलेगा, कर्व नहीं बदलेगा। तो साइन ए के लिए आ जाइए, साइन ए के लिए लंब का काम हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन का p बटा में h यानी कि 4/5 हो जाएगा, और साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा में h ही, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा लेकिन सिर्फ वैल्यू बदलेगा। इसके लिए लंब जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद दूसरा में आपसे पूछ रहा है, बताइए कि कॉस ए और कॉस सी, है ना, कॉस सी का मान कितना होगा। तो कॉस ए का मान जो आपका हो जाएगा, फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्व, है ना, तो कॉस सी फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही रहेगा, वैल्यू सिर्फ बदलेगा। अगर इसके लिए ये लंब हो गया तो ये आधार के काम हो जाएगा, यानी कि 3/5 हो जाएगा, और इसके लिए ये लंब हो गया तो आधार का काम ये करेगा, यानी कि 4/5 ये हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, बताइए कि tan ए बराबर और tan सी का मान बताना है ना, tan सी का मान बताना है। इसमें आपका हो जाएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
फार्मूला तो P बटा में B होता है, याद रखना आपको, P बटा में B। फार्मूला में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, है ना। वैल्यू आपका इसमें क्या हो जाएगा, tan A। तो ए के लिए सामने वाला ये लंब का काम करेगा, अब ये जो है आपका आधार के काम करेगा। इसमें अब देखिए इसके सामने वाला जो है, इसके सामने वाला इसमें लंब का काम करेगा। लंब जो आपका हो जाएगा 3, अब आधार जो होगा इसके लिए 4 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि एंगल जैसा रहेगा, एंगल के अनुसार ही हम लोग साइड को डिनोट कर सकते हैं, यानी कि लंब और आधार को डिनोट कर सकते हैं। कर्ण कभी बदलेगा नहीं। अब इसी टाइप के आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए और आगे देखते हैं कि किस टाइप का एग्जाम में और क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 5 sin A बराबर 4 है ना। 5 sin A बराबर 4 है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए, है ना, एंगल मान लीजिए ए बी सी। आपसे पूछेगा इसमें कि बताइए कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए, tan ए का मान ज्ञात कीजिए, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 जो है यानी मल्टीप्लाई में है, तो यानी आने के बाद क्या हो जाएगा आपका बटा में हो जाएगा। तो साइन ए बराबर 4 बटा में 5 हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि ये लंब के काम करेगा, अब ये आपका कर्ण का काम करेगा। तो बताइए ए के सामने वाला ये है, तो ए के सामने वाला जो है ये आपको काम करेगा, ये जो काम करेगा लंब का काम करेगा। ए के सामने वाला जो है ना ये लंब हो गया, अब ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार निकालना है, यानी बी निकालना है। तो बी बराबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एच आपके पास कितना है 5 का स्क्वायर कीजिए, और पी कितना है आपके पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। इसमें से जाएगा तो आपका बचेगा कितना 3 बचेगा। आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। तो आपको क्या मिल गया, आधार मिल गया। कितना मिल गया, आधार जो है आपको 3 मिल गया। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉट ए का मान क्या होगा। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा में पी। तो बी बताइए, बी कितना है 3 है, और पी कितना है आपके पास 4 है। tan बराबर क्या होता है p बटा में b, इसका उल्टा कर देंगे 4 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। सेक बराबर होता है h बटा में b, है ना। तो h आपके पास कितना है, h तो 5 है और b कितना है 3 है। cos बराबर क्या हो जाएगा, सेक का ही उल्टा हो जाता है ना, तो b ऊपर हो जाएगा अब h नीचे हो जाएगा। तो b आपके पास 3 है, अब h कितना है 5 है। कौशिक जो होता है साइन का उल्टा हो जाता है ना, साइन का उल्टा। तो 5 यहाँ एच ऊपर एच रहेगा और नीचे पी हो जाएगा। फॉर्मूला होता है एच का वैल्यू कितना है 5 है और ये 4 है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ही आपको एग्जाम में वैल्यू निकालने के लिए देखा जाएगा, मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 8.1 एक्सरसाइज, हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे 8.1। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आए आपका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसको बढ़िया तरीके देखिए और समझिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो है 30 से 35 नंबर
अपने हाथ में कर सकते हैं, यानी कि स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस